Analytic functions of complex variable, video number 15. Sufficient conditions for analyticity, video number 4. यानी सफिशिएंट कंडीशन पर बेस्ड बातचीत चल रही है, उसका ये चौथा वीडियो है। कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स या एग्जांपल्स देख लें। एग्जांपल नंबर 1, एन एनालिटिक फंक्शन विथ कांस्टेंट मॉडुलस इज कांस्टेंट। यही प्रूव करना है। एन एनालिटिक फंक्शन विथ कांस्टेंट मॉडुलस इज कांस्टेंट। क्लियर हुआ? लेट W इक्वल टू एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी पी एन एनालिटिक फंक्शन बी एन एनालिटिक फंक्शन विथ कांस्टेंट मॉडुलस देन नंबर 1, मॉड एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज कांस्टेंट। यही तो दिया है ना कि मॉडुलस इसका कांस्टेंट है। दिस इंप्लाइज दैट मॉड एफ ऑफ जेड इज होल स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज कांस्टेंट। लेट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो हम यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर को सी या सी स्क्वायर जो अच्छा लगे लिखने में, इसमें कौन हौरा करें हम। कांस्टेंट हमने कांस्टेंट वैल्यू असाइन कर दिया। देन डिफरेंशिएटिंग इट पार्शियली with respect to x and y respectively we get। पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, एक बार x के रेस्पेक्ट में और एक बार y के रेस्पेक्ट में। करिए। 2u ux प्लस 2v vx इक्वल्स टू 0 y के रेस्पेक्ट में। 2u uy प्लस 2v vy इक्वल्स टू 0। 2 को तो हम उड़ा ही दें। u इंटू यू एक्स प्लस v इंटू वी एक्स इक्वल्स टू 0। u इंटू यू वाई प्लस v इंटू वी वाई इक्वल्स टू 0 implies that u इंटू यू एक्स प्लस v इंटू वी एक्स इक्वल्स टू 0। इसको चेंज करने जा रहे हैं। अब देखो चेंज क्यों करने जा रहे हैं। हम इस y वाले को ही x में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। सी आर इक्वेशंस में सब चीज समझाता हूं आपको। यू एक्स इक्वल टू वी वाई, यू वाई इक्वल टू वी एक्स, यानी हम यू वाई की जगह पे वी एक्स रख देंगे और वी वाई की जगह पर यू एक्स रख देंगे। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम चेंज कर रहे हैं, वाई को चेंज कर रहे हैं एक्स में। क्यों नहीं हम एक्स को वाई में चेंज कर रहे हैं? प्रश्न उठता है ना, तो इसका जवाब मैं आपको दे रहा हूं। चूंकि W एनालिटिक फंक्शन है, इसलिए डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड बराबर होगा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, जो बराबर होगा यू एक्स प्लस आई वी एक्स। तो हमें यू एक्स वी एक्स चाहिए, इसलिए यू वाई वी वाई को चेंज कर रहे हैं। क्लियर? u इंटू यू वाई वी एक्स प्लस v इंटू वी वाई। यार इसमें माइनस होता है भाई, यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स और वी वाई इक्वल टू यू एक्स इक्वल्स टू 0। यहां लिख दें बाई कॉशी रीमान इक्वेशंस। फंक्शन एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशंस सेटिस्फाइड होंगे उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट u और v के द्वारा। implies that u इंटू यू एक्स प्लस v इंटू वी एक्स इक्वल्स टू 0 माइनस u इंटू, इससे कर लेना, ऐसे लिख लें v इंटू यू एक्स ये वाला माइनस
u इंटू वी एक्स इक्वल्स टू 0। दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दें। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, वी हैव u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इंटू यू एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इंटू वी एक्स स्क्वायर। जो 2ab वाला टर्म है कैंसिल हो जाएगा। देखो 2uv यू एक्स वी एक्स माइनस 2uv यू एक्स वी एक्स कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 0। यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर को सी स्क्वायर मान लिए थे हम लोग, implies that c square ux square plus c square vx square equal to 0, implies that ux square plus vx square equal to 0। sum of two complete squares 0 तभी होगा जब प्रत्येक बेस 0। Sum of two complete squares will be 0 only when each base is 0। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0 तभी होगा जब बेस a और बेस b दोनों 0। It is possible only when ux equal to 0, vx equal to 0, and so ux plus ivx equals to 0, implies that del upon del x u plus iv equal to 0, implies that del w upon del x equals to 0, implies that dw upon dz equals to 0। यहाँ पे लॉजिक लिख दे, since w is analytic comma therefore dw upon dz बराबर होगा del w upon del x। याद है ना फार्मूला? dw upon dz अगर 0 है तो जाहिर सी बात है w फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है। दिस implies that w equal to f of z is a constant function। यही प्रूव करना था बेटा, is a constant function। एग्जाम्पल नंबर 2, if n is real, comma, show that r to the power n cos n theta plus I sin n theta is analytic except possibly when r equal to 0 and n less than 1, comma, and then its derivative is n r to the power n minus 1 cos n minus 1 theta plus I sin n minus 1 theta फुल स्टॉप। किसी फंक्शन को एनालिटिक प्रूव करना है आपको, और जो भी मटेरियल दिया हुआ है वो सब पोलर सिस्टम में दिया हुआ है। तो पोलर सिस्टम में कॉची रीमान इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, पोलर सिस्टम में डेरिवेटिव की भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि डेरिवेटिव भी निकलवा रहा है भैया। तो क्यों ना हम ये सब डेटा पहले लिख लें, कुछ जो हमें ज़रूरत होगी, ज़रूरतें, रिक्विजिट्स
आइए हम लोग लिखें। पहले हम लोग रिक्विजिट्स लिख लें, ज़रूरतें। नंबर 1, कॉची-रीमान इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म। कॉची-रीमान इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म। यू आर इक्वल टू 1/r वी थीटा, एक तो याद आया हमें, यू आर इक्वल टू 1/r इंटू वी थीटा, और यू थीटा इक्वल टू माइनस आर वी आर। एम आई राइट? माइनस आर वी आर, बिल्कुल ठीक। हाँ, कार्टेशियन वाला तो याद रहता है, पोलर वाला कम याद रहता है क्योंकि इसका इस्तेमाल कम होता है। फार्मूले वही याद रहेंगे जिसका इस्तेमाल ज़्यादा होगा ना ये। और नंबर 2, इफ W इक्वल टू एफ ऑफ Z इक्वल टू एफ ऑफ Z माने आर ई टू द पावर आई थीटा, पोलर फॉर्म Z का, इज एनालिटिक, देन dW अपॉन dZ की वैल्यू दो रूपों में हम लोग निकाले थे, इसे पढ़ चुके हैं। dW अपॉन dZ, एक तो था e टू द पावर माइनस आई थीटा डेल W अपॉन डेल R, और दूसरा था माइनस आई बाई आर ई टू द पावर माइनस आई थीटा डेल W अपॉन डेल थीटा। ये रिक्विजिट्स हैं। इतने रिजल्ट हमको याद रहेंगे तभी इसमें हम हाथ लगाएंगे, समझे भैया? तो जिस फंक्शन को एनालिटिक बताना है उसको आप W मान लो। अब सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन, W इक्वल टू एफ ऑफ Z इक्वल टू एफ ऑफ R ई टू दी पावर आई थीटा इज इक्वल टू R टू दी पावर N ई टू दी पावर आई एन थीटा। यही तो होगा ना आयलर्स थ्योरम से, यही दिया हुआ है। implies that u plus iv is equal to r to the power n cos n theta plus I sin n theta। पहले इसको समेट के लिखे, फिर बट ऐसे करना पड़ा ना, क्योंकि हमें u v चाहिए। u is equal to r to the power n cos n theta and v r to the power n sin n theta। इसे नंबर 1 कर लें, इसे नंबर 2 कर लें। कॉची-रीमान इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड, पहले हम लोग ये देख लें। नाउ यू आर इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल आर कितना होगा, n r टू द पावर n माइनस 1, r के रिस्पेक्ट में करना था, cos n थीटा ज्यों कहते हैं। यू थीटा डेल यू अपॉन डेल थीटा बराबर माइनस n r टू दी पावर n साइन n थीटा, है ना? क्या बताएं, हम कुछ भी नहीं मिटाना चाह रहे, फिर कहाँ लिखें? चलो इसके 2 लाइन मिटाते हैं। n रियल नंबर है, ये दिया हुआ है, इसमें भी 2 लाइन हटा दें। एंड वी आर इक्वल टू n r टू दी पावर n माइनस 1 साइन n थीटा
वी थीटा इक्वल टू एन आर टू दी पावर एन कॉस एन थीटा, ये सब इकट्ठा नंबरिंग कर दिया 3। अब देखें ये सब इक्वेशन सेटिस्फाइड है क्या? क्या आर यू आर बराबर वी थीटा है? आर यू आर बराबर वी थीटा है, implies that आर यू आर इज इक्वल टू, इसमें आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एन आर टू दी पावर एन कॉस एन थीटा, और यही आ गया, ये बराबर आ गया वी थीटा। क्या आर वी आर बराबर, वो निकाल लें, आर वी आर में आर से मल्टीप्लाई करिए एन आर टू दी पावर एन साइन एन थीटा, इसी का निगेटिव तो आ गया, इसका निगेटिव है, इसमें माइनस से गुणा करोगे तो आएगा, यानी कि इक्वल्स टू माइनस यू थीटा, दैट इज यू आर इक्वल टू 1/r वी थीटा, यू थीटा इक्वल टू माइनस आर वी आर, एंड सो Cauchy-Riemann equations are satisfied. W को एनालिटिक बताना है ना, तो एनालिटिक होने के लिए 2 शर्तें हैं, CR इक्वेशन सेटिस्फाइड हो और ये चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स यू आर यू थीटा वी आर वी थीटा कंटिन्यूअस हो। तो इसे हटाते हैं, एक लाइन और, हमें इस रिजल्ट की जरूरत है, इसको चमकने दो जरा, नहीं तो कहीं ऊपर लिख दे इसको, वहीं बैठा रहे आराम से, यह कोने में, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस आई थीटा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर। ये चल भाई, इतना स्पेस खाली किया। अब जरा इन चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स पे गौर करें। n रियल नंबर है, यू आर की ये वैल्यू है, यू थीटा की ये वैल्यू है, वी आर की ये वैल्यू है, वी थीटा की ये वैल्यू है, समझे भैया? ध्यान से देखना, ये साइन एक्स कॉस एक्स ये तो हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं, कंटिन्यूअस एवरीवेयर इन कैपिटल आर। दिक्कत पैदा करेगा आर टू दी पावर एन माइनस वन, आर टू दी पावर एन माइनस वन। जब आर 0 हो तो ये हो गया 0 टू दी पावर कुछ, 0 टू दी पावर कुछ, और ये जो कुछवा है पावर, अगर ये निगेटिव हो जाए तो 0 टू दी पावर निगेटिव माने इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो जो चीज़ इन्फिनिटी को भाग रहा है वो कैसा कंटिन्यूअस, कैसा डिफरेंशिएबल, यानी इसे फाइनाइट बनाए रखना पड़ेगा। ये दोनों इन्फिनिटी को टेंड तब करेंगे जब r बराबर 0 और n 1 से कम हो। n जब 1 से कम होगा तब तो ये पावर निगेटिव होगा, तो 0 टू दी पावर निगेटिव, 0 पर निगेटिव पावर नहीं आनी चाहिए। 0 पर निगेटिव पावर आने का मतलब इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी आने का मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो कंटिन्यूअस होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो सिर्फ यही चेक पॉइंट हम लगा दें कि r बराबर 0 और n लेस देन 1 न होने पाए। क्लियर? तो देखो हम लिख रहे हैं क्लियरली, बकिया ये चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस है। यू आर यू थीटा वी आर वी थीटा आर कंटिन्यूअस, आर कंटिन्यूअस एक्सेप्ट
पॉसिबली व्हेन r 0 हो और n 1 से कम हो, r 0 हो n 1 से कम हो। समझ रहा, समझा तो दिया हमने, तो वही चीज तो लिखा है, एक्सेप्ट पॉसिबली व्हेन r इक्वल टू 0 n लेस देन 1, ये ना हो। तो ये रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद वो जैसे ये रिस्ट्रिक्शन लगा दे तो एनालिटिक हो गया, क्योंकि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड है और ये चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस हैं विथ दीज रिस्ट्रिक्शंस। दस W इक्वल टू एफ ऑफ जेड इक्वल टू एफ ऑफ आर ई टू द पावर आई थीटा इक्वल्स टू r to the power n e to the power I n theta is analytic except possibly when r equal to 0 n less than 1. So with these restrictions, with these conditions, W एनालिटिक है। तो अब जब W एनालिटिक है तो उसका डेरिवेटिव निकालें। सिंस W इक्वल टू एफ ऑफ Z इक्वल टू एफ ऑफ R e टू दी पावर I थीटा इक्वल्स टू R टू दी पावर N e टू दी पावर I n थीटा इज एनालिटिक, therefore dW अपॉन dZ ये बराबर होगा e टू दी पावर माइनस आई थीटा डेल W अपॉन डेल R इक्वल्स टू e टू दी पावर माइनस आई थीटा, ये W है, इसको R के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दो तो जाएगा n R टू दी पावर n माइनस 1 e टू दी पावर I n थीटा। क्या यही लाना था? n R टू दी पावर n माइनस 1, यस यही तो लाना था, ये लिखा तो है। बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें पोलर फॉर्म का खूब बढ़िया से इस्तेमाल हो गया है, अन्यथा पोलर फॉर्म जल्दी दिखता नहीं है, कार्टेशियन फॉर्म के ही क्वेश्चन ज़्यादा होता है। implies that dW अपॉन dZ इक्वल टू n R टू दी पावर n माइनस 1, ये हो गया, और इसका गुणा करोगे तो e टू दी पावर I n माइनस 1 थीटा, जो कि n R टू दी पावर n माइनस 1 बाई आयलर्स थ्योरम कॉस n माइनस 1 थीटा प्लस I साइन n माइनस 1 थीटा है। ये आ गया बेटा, अच्छा लगा ना ये क्वेश्चन? नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, Example 3. Show that W equal to f of Z equal to e to the power Z is analytic. Full stop. Hence, find its derivative. Find its derivative. Start. W equal to f of Z
equal to e to the power z implies that u plus iota v equal to e to the power x plus iy equals to e to the power x into e to the power iy equals to e to the power x into, by Euler's theorem, this will be cos y plus I sin y, implies that u equal to e to the power x cos y, इसे नंबर 1 कर लें, v इक्वल टू e टू दी पावर x sin y, इसको नंबर 2 कर लें. Now ux equal to e to the power x into cos y, uy equal to minus e to the power x into sin y, vx equal to e to the power x into sin y, vy equal to e to the power x into cos y. तो ux बराबर vy है और uy बराबर माइनस vx है, implies that ux is equal to vy, uy equal to minus vx. चेक कर लो, ux equal to vy, yes, and uy equal to minus vx. That is, Cauchy-Riemann equations are satisfied. एनालिटिक होने की पहली शर्त हो गई. एनालिटिक होने की दूसरी शर्त यह है कि u और v के चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस होने चाहिए. वी नो दैट e टू द पावर x इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस. वी नो दैट sin y cos y बोथ आर एवरीवेयर कंटिन्यूअस. तो उन्हीं से तो प्रोडक्ट से मिलकर बनाइए. वी नो दैट द फंक्शंस e टू द पावर x, ये इंटरमीडिएट में ही बता दिया जाता है कि ये सब कंटिन्यूअस फंक्शन है एवरीवेयर. साइन वाई है और कौन कौन इन्वॉल्व है उन्हीं की चर्चा करिए बस. कॉस वाई आर एवरीवेयर कंटिन्यूअस, आर एवरीवेयर कंटिन्यूअस. thus ux uy ये कंटिन्यूअस, इनका प्रोडक्ट कंटिन्यूअस. ऐसे बस लिख तो चलो, ज़्यादा लॉजिक क्या देना. ux कामा uy कामा vx कामा vi आर कंटिन्यूअस, तो Cauchy-Riemann equations are satisfied. All the 4 partial derivatives are continuous. Hence, w equal to e to the power z is an analytic function. Now, जब ये एनालिटिक है तो फिर इसका डेरिवेटिव निकालें. dw अपॉन dz इज इक्वल टू डेल w अपॉन डेल x होता है एनालिटिक फंक्शन का डेरिवेटिव. डेल w अपॉन डेल x का मतलब क्या हुआ, ux प्लस आई वी एक्स. ux कहाँ है भाई, e टू द पावर x cos y प्लस आई. वी एक्स कहाँ है भाई, e टू द पावर x साइन y इक्वल्स टू e टू द पावर x कॉमन ले लिए ब्रैकेट में, cos y प्लस आई साइन y इक्वल्स टू e टू द पावर x इंटू e टू द पावर आई वाई इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस आई वाई इक्वल्स टू e टू द पावर z. अच्छा लग रहा है कि नहीं. e टू द पावर z का डेरिवेटिव देखो हम कैसे निकाले, एनालिटिसिटी का उपयोग करके निकाले. पहले तो ये दिखाए कि e टू द पावर z एनालिटिक फंक्शन है सफिशिएंट कंडीशंस की मदद से, और फिर उसका डेरिवेटिव निकाल लिए फार्मूला dw अपॉन dz बराबर डेल w अपॉन डेल x की मदद से. ऐसे ही एक एग्जाम्पल और देखा, 5 मिनट में हो जाएगा. इतने से ज़्यादा थोड़ी है.
नेक्स्ट एग्जाम्पल 4. Show that W equal to f of z equals to log z कामा, एक रिस्ट्रिक्शन इस पे लगा हुआ है, z नॉन जीरो है, इज एनालिटिक. नहीं तो log जीरो तो माइनस इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा ना, इसलिए ये रिस्ट्रिक्शन जरूरी है log z में. इज एनालिटिक फुल स्टॉप. आल्सो फाइंड इट्स डेरिवेटिव. फाइंड इट्स डेरिवेटिव. तो टोन तो वही है जो अभी एग्जाम्पल नंबर 3 का था, उसमें e टू द पावर z फंक्शन था, इसमें फंक्शन है log z. W इक्वल टू f ऑफ z इक्वल टू log z, z नॉट इक्वल टू 0, implies that u plus iv is equal to log of x plus iota y. x plus iy का log फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, 1/2 log of x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस i tan इनवर्स y by x. z जीरो नहीं है, इसका मतलब x और y में से कोई एक नॉन जीरो जरूर है, तो tan इनवर्स y by x के लिए x का ही नॉन जीरो होना जरूरी है. और अगर x नॉन जीरो नहीं है, जीरो है, तो इसको हम cot इनवर्स x अपन y लिख देंगे. समझ रहे हो ना? x नीचे उसी को लटकाएंगे जो नॉन जीरो हो, जो जीरो हो उसको नहीं लटकाएंगे. दिस इंप्लाइज दैट u इक्वल टू 1/2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, v इक्वल टू tan इनवर्स y by x. ये रहा नंबर 1, ये रहा नंबर 2. अब बारी है डेरिवेटिव्स निकालने की. नाउ डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू 1/2 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 1/2 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. डेल v अपॉन डेल x इक्वल्स टू tan इनवर्स पहले गवर्न करेगा तो हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर. अब x के रिस्पेक्ट में y बाई एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर होगा. ये एक्स स्क्वायर यहाँ आएगा, इसको कैंसिल करेगा, इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इतना पहले आप देख लें, बोर्ड के सामने से हम हट जा रहे हैं, फिर आगे बढ़े. क्लियर? डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 1/1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, फिर वाई बाई एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में 1 बाई एक्स. एक्स स्क्वायर यहाँ आएगा, इससे कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. क्लियरली यू एक्स इक्वल टू वी वाई है क्या? ये है यू एक्स और ये वी वाई, चमक रहा है, दोनों बराबर है. एंड यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स है क्या? ये यू वाई है और ये वी एक्स है. दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस. ओके, इट मीन्स दैट C R equations are satisfied.
नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन की पहली शर्त हो गई। आल्सो z नॉट इक्वल टू 0 implies that x plus iy नॉट इक्वल टू 0। x प्लस आई वाई इक्वल टू 0 होता तो क्या होता, x भी 0 होता, y भी 0 होता। और ऐसी बात नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉट बोथ x एंड y आर 0। इट मीन्स एटलीस्ट x इज नॉन जीरो और y इज नॉन जीरो। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो डेरिवेटिव्स हैं यू एक्स, यू वाई, वी एक्स, वी वाई, ये सभी रेशनल फंक्शंस हैं और सभी में डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है जो कि 0 के बराबर नहीं है। और हम जानते हैं कि एवरी रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 यू एक्स, यू वाई, वी एक्स, वी वाई ऑल आर कंटिन्यूअस, ऑल आर कंटिन्यूअस। तो दोनों शर्तें पूरी हो गई सफिशिएंट कंडीशन की। हेंस W इक्वल टू एफ ऑफ z इक्वल टू लॉग z, z नॉट इक्वल टू 0 इज एन एनालिटिक फंक्शन, इज एन एनालिटिक फंक्शन। नाउ इसका डेरिवेटिव निकालना है। डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड बराबर होगा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, और ये बराबर होगा यू एक्स प्लस आई वी एक्स, और ये बराबर होगा यू एक्स भैया ये, और वी एक्स कहाँ है, ये दोनों को मिलाना है, इसमें आई से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ना है। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x प्लस आई वाई अगर z है तो x माइनस आई वाई क्या होगा, z बार, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माने मॉडुलस का स्क्वायर है तो ये बराबर होता है z बार। z बार कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1 अपॉन जेड। तो लॉग z का डेरिवेटिव 1 अपॉन जेड देखो कैसे आ गया, एनालिटिसिटी के रास्ते आ गया। अच्छा लग रहा है कि नहीं? वीडियो लाइक करिए। अगले वीडियो में हम इसी तरह के कुछ एग्जाम्पल्स अभी और कराएंगे। थैंक यू।